Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. तो आज हम पार्ट 4 चतुर गीदड़ का जो अभ्यास कार्य है वह करेंगे। तो सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है, किसने कहा, किससे कहा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो पहला वाक्य पढ़ेंगे, यह तो शेर की गुफा है। यह वाक्य किसने कहा? गीदड़ी ने गीदड़ से, गीदड़ी ने लोमड़ी से या लोमड़ी ने गीदड़ से? क्या है इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही। सही उत्तर है गीदड़ी ने गीदड़ से कहा। अगला वाक्य है, ख मैं बता रहा हूं कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। अब यह वाक्य किसने कहा है? शेर ने लोमड़ी से, गीदड़ ने गीदड़ी से या शेर ने अपने साथियों से? तो क्या है इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है शेर ने अपने साथियों से कहा। अगला है, मैं देखती हूं कि कौन 30 मार खां है। यह वाक्य किसने कहा? बिल्कुल सही। यह वाक्य कहा था लोमड़ी ने शेर से। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य 3 करेंगे। शेर, लोमड़ी और गीदड़ कैसे थे? चित्र से शब्द तक रेखा खींचकर बताओ। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, शेर, लोमड़ी और गीदड़ की। हमें इन कुछ शब्दों को इन चित्रों के साथ मिलाना है और उनके चरित्र के बारे में बताना है। मूर्ख, मूर्ख जो शब्द है ये किसके साथ मिलाएंगे? शेर के साथ, क्योंकि शेर मूर्ख था। समझदार, गीदड़ बहुत ही समझदार था। डरपोक, शेर क्योंकि डर के मारे भागने लगा इसीलिए वो बहुत डरपोक था। बातुनी, लोमड़ी बहुत बातुनी थी। चालाक, जैसा कि पाठ का नाम है चतुर गीदड़, तो गीदड़ बहुत ही चालाक था। बड़बोली, लोमड़ी बहुत ही बड़बोली थी। और घमंडी, घमंडी कौन था? शेर। और जो आखिरी शब्द है निडर, जो नहीं डरता। गीदड़, गीदड़ बहुत ही निडर और बहादुर था। तो बच्चों, अब हम अगला अभ्यास कार्य करेंगे। कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले संज्ञा शब्दों को चुनकर अलग अलग खानों में लिखो। यहाँ पर 3 खाने दिए गए हैं। एक में जानवरों के नाम लिखने हैं, एक में जगहों के नाम और चीजों के नाम। तो हमें इस पाठ से कुछ जानवरों के नाम, जगहों के नाम और चीजों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपने पाठ में पढ़ा, यहाँ पर जिन जानवरों के नाम के बारे में बताया गया है वो है गीदड़, गीदड़ी, शेर और लोमड़ी। अब बच्चों, जगहों के नाम के बारे में हमें लिखना है। इस पाठ में कौन कौन से जगहों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला शब्द है जंगल, गुफा और रास्ते। प्यारे बच्चों, अब हम उन चीजों के नाम लिखेंगे जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। रस्सी, मांस,
गाड़ियाँ, पत्थर, पाँव, पसीना, बारिश, ये कुछ शब्द हैं जो कि चीजों के नाम हैं। तो बच्चों, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सब इन सब के नामों को संज्ञा कहा जाता है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति के नाम को, जगहों के नाम को, चीजों के नाम को, जानवरों के नाम को और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अरे बच्चों, अब हम अगला अभ्यास कार्य करेंगे। पढ़ो और समझो। यह जितने भी शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मैं, मेरा, मुझे, यह एक वचन शब्द है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको, मैंने, यह जो शब्द है अपने लिए प्रयोग में लाया जाता है। हम, हमारा, हमें, हमसे, हमको, हमने, यह जो शब्द है बहुवचन शब्द हैं। यह जो शब्द हैं, ये सभी शब्द अपने लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे। यह जो शब्द है, यह एक वचन शब्द है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुमको, यह जो शब्द है, यह दूसरे व्यक्ति के लिए जो हमसे बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो आप यह शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है वह, उसका, उसे, उसको, उसने, उसके, वे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उनको, उनसे। यह जो शब्द हैं, यह अन्य व्यक्ति के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है अभी, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर से बता रही मैं आपको। वह, उसका, उसे एक वचन शब्द है। वे, उनका, उन्हें बहुवचन शब्द है। और यह अन्य व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है अभी, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन सभी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। अगला है पढ़ो, समझो और 3-3 शब्द लिखो। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ देखिए, र हलंत जोड़ उ। ये जो र है ये आधा र है क्योंकि इसके नीचे हलंत है। ये आधा र जोड़ उ, ये क्या शब्द बनेगा? रु, रु। अगला शब्द है र हलंत जोड़ ऊ, यह बनेगा रू। तो आप एक बड़े ध्यान से देखेंगे, रु में र के नीचे, र के जो आगे है उनकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है, और जो ऊ है ऊ की मात्रा र के आगे गोलाई करके लगाई जाती है। इसको गोल करके ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो र में छोटी ऊ की मात्रा जो होती है उसको ऐसे लिखा जाता है, और अगर र में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो उसे गोल घुमाकर ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें कुछ उदाहरण लिखने हैं रु शब्द के
हम उदाहरण लिखेंगे उसके। पहला शब्द दिया गया है रुक, और शब्द हम लिखेंगे रुख। रुपया, रुत। तो इन शब्दों को हम इस तरीके से लिखेंगे, रुख, रुपया, रुत। अगला है रू। पहला शब्द दिया गया है रूठना। हम और भी शब्द लिखेंगे, रूप। देखिए मैंने गोलाई में ऊ बनाया है, रूप। अमरूद, रूठ। उम्मीद करती हूँ बच्चों अब आप में कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। र में अगर उ की मात्रा है तो उसे रु कहेंगे, और अगर र में ऊ की मात्रा है तो रू का उच्चारण होगा। और र में उ को इस तरीके से लिखा जाता है, उ की मात्रा, और र में ऊ की मात्रा इस तरीके से लिखा जाता है, गोलाई में ऊ बनाकर। अगला अभ्यास कार्य है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। हमें इन शब्दों को इन शब्दों के साथ मिलाना है। ये समानार्थक शब्द हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। पहला शब्द है हिम्मत। हिम्मत का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, हिम्मत का अर्थ होता है साहस। अगला शब्द है शक्तिशाली। शक्तिशाली का समान अर्थक शब्द होगा ताकतवर। अगला शब्द है भरोसा। भरोसा का समान अर्थ वाला शब्द होंगे बिल्कुल सही, विश्वास। अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। अगला शब्द है जान। जान का समानार्थक शब्द है प्राण। जवाब। जवाब का समानार्थक शब्द होगा उत्तर। अगला शब्द है भयानक। भयानक का समान अर्थ वाला शब्द है डरावना।